प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के सामने 2 वचन पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद हम उस वचन पे बात करेंगे। ये वचन पाया जाता है मरकुस की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 40 वचन में। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये यीशु ने एक कोढ़ के रोगी को चंगा किया। यीशु ने एक कोढ़ के रोगी को चंगा किया। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी को कुछ मत कहना। यीशु ने क्या कहा? देख किसी को कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। और जो भी शुद्ध होने के विषय में मूसा ने ठहराया, वो भेंट को चढ़ा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन में जब वो कोढ़ के रोगी को चंगा करते हैं तो उससे कहते हैं कि तू किसी को कुछ मत कहना। जो यीशु ने उन्हें चंगा किया, उस कोढ़ के रोगी को, उसके विषय में यीशु ने कहा कि किसी से कुछ भी मत कहना। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, मरकुस का ही हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय। उसमें हम देखते हैं कि दुष्टग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह जब गिरासेनियों के देश में पहुंचे और वहां से वो उतर के नाव से उतर कर वो बस आगे जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तभी एक क्या होता है, एक व्यक्ति जोर से चिल्लाता हुआ यीशु के पास दौड़ कर आया और उसको प्रणाम किया और ऊंचे शब्द में चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल आ। तो यहाँ एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त एक व्यक्ति है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से, उस दुष्ट आत्माओं को उस व्यक्ति से निकाल बाहर किया था। ठीक है, इस स्टोरी को आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग इसे पूरे अध्याय को पढ़िएगा 20 तक। उसके बाद क्या हुआ, जब वो उसे निकाल दिया और वो व्यक्ति, जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से दुष्ट आत्मा को निकाल दिए और वो व्यक्ति अपने मतलब चेतना में आ गया, वो पूरे होश में आ गया और अच्छे कपड़े पहनकर प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठा और जो वो बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, उसे वो सुन रहा था। फिर क्या होता है, यहाँ आगे लिखा है कि जब वह नाव पर चढ़ने लगा, कौन? प्रभु यीशु मसीह जब नाव पे चढ़ने लगे तो जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी, उसने विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। यहाँ पर मेरे प्रियो देखिए, जब पहला कोढ़ का रोगी था, उससे प्रभु ने चंगा किया तो उसे कहा कि किसी को नहीं बताना, परंतु यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाल बाहर किया, तो उससे कहते हैं कि जाकर अपना जा, और जाकर जब वो कहता है कि मुझे तेरे साथ जाना है, तो उससे कहते हैं कि जाकर सभी लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े कार्य किए हैं, उसके जीवन में कैसे बड़े कार्य किए हैं, मतलब वो प्रचार करने कहते हैं। और आगे यहाँ लिखा हुआ है कि वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं, और लोग अचंभा करने लगे।
अब मेरे प्रियो, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को मना किया, दूसरी जगह प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे को कहा जाके बता। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया? ऐसा इसलिए हुआ कि जो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति था, वहाँ के जो लोग थे, जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल कर एक सुअर के झुंड में डाल दिया और वो सारे सुअर जाके पहाड़ से कूद गए और सभी के सभी मर गए, तो वहाँ के लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। उसकी बातों को तो वो समझे, उसकी चंगाई को समझे, उसके आश्चर्य कर्म को समझे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ऐसे आश्चर्य कर्म उनके देश में और भी ज़्यादा हो, और भी ज़्यादा वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें उस वक्त दिख रहा था कि उनका कितना नुकसान हुआ है, उनका कितना, उनके पशुओं का नुकसान हुआ है। वो सिर्फ उस चीज़ को देख रहे थे, परंतु इस चीज़ को नहीं देखे कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उन्हें चंगाई दी, उस दुष्ट आत्माग्रसित को कैसे चंगाई दी। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? तब वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। प्रभु यीशु मसीह से विनती की और बोले कि हमारी सीमा से चला जा, क्योंकि उन्हें डर था कि इस तरह से, हाँ, जिस तरीके से अभी हमारे पशुओं का नुकसान हुआ वैसे और नुकसान होगा। वो इस चीज़ को नहीं समझ सके कि क्या फ़ायदा उनको हो रहा है, किस तरीके से वो उद्धार को पा सकते हैं, वो उस चीज़ को नहीं समझे। लेकिन प्रभु का कार्य कहीं रुकता नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर अगर कार्य चाहते हैं, परमेश्वर की सारी दुनिया में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम हो, तो वो कार्य हम कभी किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो रुक ही नहीं सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह वहाँ एंटर नहीं किए। वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वहाँ उन मनुष्यों के मन की कठोरता को वो देखकर वहाँ से वो चले गए। लेकिन जो व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था और वो चंगा हुआ था, वो क्या किया? वो जाकर सभी जगह प्रभु यीशु मसीह के कार्य का बखान किया, प्रचार करने लगा। वैसे ही प्रियो, आज की डेट में हम देखते हैं कि जब प्रचारक जगह जगह जाकर वचन को सुनाते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है? उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, या अन्य प्रकार के उन पर क्या लगाए जाते हैं? ब्लेम किया जाता है, दोष लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है और उन्हें वहाँ से बाहर निकाला जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन वो सोचते हैं, जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग सताव करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ऐसा करके इस कार्य को रोक रहे हैं, प्रभु का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम, उसका प्रचार का कार्य जो है उसको रोक रहे हैं। पर ऐसा नहीं है प्रियो। वो जितना रोकना चाह रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं, उतने ही तेजी से प्रभु यीशु मसीह का नाम दुनिया में फैलता जा रहा है और लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते जा रहे हैं। तो आज की डेट में जो हमारे साथ हो रहा है, हम अपने आसपास जो देख रहे हैं, परेशानियों को देख रहे हैं, तो उससे आप परेशान मत होइए कि इस तरीके से रोका जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, सताव किया जा रहा है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं रुकने वाला, उसका प्रचार नहीं रुकने वाला, वो और तेजी से लोगों के बीच में बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। वो किसी भी प्रकार से नहीं रुक सकता है। तो इस बात से आप लोग परेशान नहीं हुए। मैंने वचन निकाल के और वचन के द्वारा आप लोगों को समझाई हूँ, कि आप लोग से बात की हूँ कि कैसे परमेश्वर अपने कार्य को प्रभु यीशु मसीह के वचन, जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहे हैं और जो बाइबल के वचन है, परमेश्वर के वचन है, उसे कैसे लोगों तक पहुंचाना है, ये परमेश्वर
भली प्रकार से जानते हैं, तो हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमको परेशान होने, हमें सिर्फ अपना कार्य करना, हमें प्रार्थना में ध्यान देना है, हमें बाइबल पढ़ना है। उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए और स्तुति करते रहिए, परमेश्वर का भजन दिन रात गाते रहिए। दाऊद की तरह, वो एक राजा था, उसके पास सारे ऐशो आराम थे दाऊद के पास, लेकिन फिर भी वो कितना ज़्यादा प्रेमी, कितना ज़्यादा दीवाना था परमेश्वर का। वैसी ही दीवानगी हमको अपने परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए रखना है प्रियो, कि हम उसी दीवानगी से, उसी प्रेम से दिन रात अपने प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहे और उसके भजन और उसकी स्तुति को दिन रात गुनगुनाते, उठते बैठते सोते जागते गुनगुनाते रहिए। देखिए कितना अच्छा लगता है जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे मुंह से सिर्फ, जैसे भी मैं गहरी नींद से उठती हूँ तो मेरे मुंह से स्तुति निकलता है, और जब वो स्तुति निकलता है तो मेरा दिल आनंद से भर जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं उसकी स्तुति कर सक रही हूँ। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोग भी प्रभु की स्तुति में निरंतर बढ़ते जाइए, वचन को पढ़ते जाइए। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता स्वयं निकालते हैं, स्वयं निकाल देते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन आप लोग को समझ आया होगा। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सभी खुश रहिए, पिता परमेश्वर के प्रेम में, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाइए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।